Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all are fine and enjoying the class. As Alhamdulillah, we have finished the simple tenses, basic, present simple, past simple, future simple. So from today, we are going to start the continuous tenses. देखिए, इससे पहले हमने तीनों टेंसेस को पढ़ लिया, लेकिन हमने जनरल पढ़ लिया कि कोई काम प्रेजेंट में होता है, माजी में हो गया, फ्यूचर में हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कि उन काम के बारे में जो प्रेजेंट में हो रहा है या माजी में हो रहा था या फ्यूचर में हो रहा होगा। यानी हम कंटिन्यूस टेंसेस को पढ़ेंगे कि कोई काम जो अभी जारी है या माजी में जारी था या मुस्तकबिल में जारी होगा, ठीक है, जारी हो रहा होगा। तो हम इन अभी फ्यूचर टेंसेस को हम पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंसेस की बिल्कुल आसान है ये कि जो जारी हो, ठीक है। जो टेंसेस यानी अभी जारी हो, माजी में जारी थे या फ्यूचर में जारी हो रहे होंगे, तो उनके लिए हम इनके लिए हम कंटिन्यूस टेंसेस यूज करते हैं। डिटेल में जाने से पहले चलते हैं हम अपने स्लाइड की तरफ, एज इट्स आवर 14th lecture. Today we are inshallah discussing present continuous tense, and it is used for the actions which are continue at the present time, in the present. ठीक है, वो काम जो प्रेजेंट में अभी जो हो रहे हैं, मौजूदा वक्त में जो काम आप कर रहे हैं, उनके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं टीच कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लिख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। यानी मौजूदा ज़माने में जो चीज़ भी हो रहा है, जो काम भी हो रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। इसकी आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल आसान है, रहा हूँ, रहे हैं, रही हैं, रहा है, ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगे। ये जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ये इसकी पहचान है, ठीक है। और इसी तरह इसमें हेल्पिंग वर्ब्स जो की बात करते हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स आपने इज और एम, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। वहाँ पे जिसके साथ डज लगता था, ई शी इट के साथ आपने इज लगाना है। आई के साथ सिर्फ आई के साथ एम लगेगा, ए एम, आई के साथ एम लगेगा, बाकी सब के साथ आर लगेगा। ई शी इट के साथ इज लगेगा, ई शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ इज लगेगा, आई के साथ जो है एम लगेगा, बाकी सब के साथ आर लगेगा, ठीक है। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब्स। और वर्ब्स जो है जिस भी टेंस में कंटिन्यूस का नाम आ जाए, 6 टेंसेस है जिनमें कंटिन्यूस का नाम आएगा, जिस भी टेंस में कंटिन्यूस का नाम आ जाए तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा, यानी फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, जैसे कुकिंग, प्लेइंग, वॉशिंग, प्रेसिंग, कमिंग, गोइंग, ठीक है। तो ये सारे आप कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं आईएनजी फॉर्म, ठीक है। जितने भी जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस हैं उनमें आपने आईएनजी फॉर्म यूज करना है। तो ये इनके 2 रूल्स हैं कि एक तो इसका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इज़हार है, फिर उसमें आईएनजी फॉर्म आपने यूज करना है। चलते हैं हम फार्मूले की जानिब। सब्जेक्ट आपने लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम, इन 3 में से एक लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब में आईएनजी लिखना है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म, वर्ब विद आईएनजी, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, वर्ब विद आईएनजी, ताकि समझ आ जाए। तो वर्ब विद आईएनजी आप यूज करेंगे इसमें, तो जैसे कि असलम, ये हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्ले, ये हो गया आईएनजी लगाएंगे इसमें, प्लेइंग फुटबॉल, असलम इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आईएनजी का एहतियात करना है कि आईएनजी सब में लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब्स का भी एहतियात करना है। और बिल्कुल इजी है, ये टेंसेस आपको समझ आ जाएंगे बिल्कुल इजीली, आप इसको गेट कर सकते हैं कि असलम इज प्लेइंग फुटबॉल, दे आर, दे के साथ देखिए ई शीट के साथ इज लग, ई शीट और सिंगुलर नाउन कोई एक नाउन होगा, उसके साथ आपने इज लगाना है, आई के साथ आपने एम लगाना है, ठीक है।
और बाकी के साथ आपने आर लगाना है, जैसे कि असलम इज प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी फॉर्म का ख्याल रखना है, बाकी बिल्कुल वही सेम चीज़ है। तो दिस इज द सिंपल टेंस। आगे हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव की तरफ जाते हैं, जैसे कि वी आर ईटिंग फूड, ठीक है, कि हम खाना खा रहे हैं अभी, यानी प्रेजेंट वक्त में आप जो काम कर रहे हैं आप उसके लिए यूज करेंगे वी आर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए मैंने बिल्कुल आसान फार्मूला आप लोगों को बताया था कि आफ्टर फर्स्ट फॉर्म सॉरी आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू यूज नॉट। अभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, तो आर के बाद हमें नॉट लगाना है, जैसे कि वी आर ईटिंग फूड, वी आर नॉट ईटिंग फूड, वी आर नॉट ईटिंग फूड। तो नॉट आप इसमें लगाएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह नॉट को हटाकर आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेकर जाएंगे तो वो इंटरोगेटिव बन जाएगा, जैसे कि आर वी ईटिंग फूड, we are not eating food, are we eating food? So this is simple, you can say, method of negative and interrogative making sentences. We are eating food, we are not eating food, we are we eating food? तो ये था हमारा जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, टेंसेस में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो रहा है, आज हमारा चौथा टेंस था, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क अस। आप हमें बिल्कुल वॉइस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या आप मैसेज कर सकते हैं, जो आपको टाइम दिया गया है 6 से लेकर 8 बजे तक, तो आप उसको बिल्कुल खुलकर आप इसको डिस्कस करें कि आपको क्या कन्फ्यूजन हो रही है। इंशाल्लाह आपको डिस्कस करके आपको इंशाल्लाह आपको समझाएँगे। हम बिल्कुल मुख्तसर करके आप लोगों को समझा रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, कॉम्प्लिकेटेड हम इसको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तकरीबन हमारे साथ अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बेसिक्स से स्टार्ट ले रहे हैं, तो उनके लिए हम बेसिक चीज़ें हम पहले ही करके फिर इंशाल्लाह हम एडवांस लेवल तक जाएँगे। तो आज के लेक्चर में अगर कोई भी कंफ्यूजन है, आज के टेंस में कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, बिल्कुल आसान है। कंटिन्यूअस जिसमें आ गया, ठीक है, तो वो समझो जारी के लिए इस्तेमाल होता है। कंटिन्यूअस जितने भी टेंसेस में आएगा नाम, उसमें आईएनजी फॉर्म आपने यूज़ करना है, ठीक है। सिर्फ उनके हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगे, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स अलग होंगे, फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स अलग होंगे, और प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स जो कि इज़हार है में वो अलग होंगे। तो बिल्कुल ईजी मेथड है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इसी तरह आईएनजी फॉर्म जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उनमें आईएनजी फॉर्म आपने यूज़ करना है, और इंशाल्लाह इनको समझाने के लिए बाकी जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ओवरऑल हम इनकी कंपैरिजन भी कर लेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इससे हटकर आप लोगों को रोज़ाना जो आप लोगों को वीडियोज़ सेंड किए जा रहे हैं, करंट अफेयर के डेली आर्टिकल सेंड किए जा रहे हैं, और कम्युनिकेशन के कि दो लोग आपस में किस तरह, किस मौके पर किस तरह बात करते हैं, कौन से जो है एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, सो देन यू हैव टू यूज़ दोज एक्सप्रेशंस एंड यू हैव टू learn them, you have to write them and you have to practice them किसी अपने दोस्त के साथ, बहन भाई के साथ, ये क्लास फेलोज के साथ, you have to share them, you have to discuss it with them. Whenever you will try to speak inshallah, then you will be able to know, and then you will be able to write and you will be able to speak as well. तो आज का एक्टिविटी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पर्सनल में शेयर किया जाएगा कि आज क्या एक्टिविटी है इंशाल्लाह। सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टिल दैट टाइम, टिल टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।